नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कारवा जिंदगी का पर। और मैं हूं आपकी दोस्त मोहिता। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर महीने आने वाली अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा तिथि का बहुत ही विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण घटित होता ही है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वैशाख मास में आने वाली पूर्णिमा तिथि के बारे में बताने वाली हूँ, इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। वैसे तो पूर्णिमा तिथि पर भगवान श्री हरि विष्णु और चंद्रदेव की पूजा करने का प्रावधान है और इनकी पूजा करने का विशेष फल प्राप्त होता है। लेकिन जो वैशाख मास की पूर्णिमा है, उस दिन जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, उनका जन्म दिवस भी होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध को सत्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन उनका महानिर्वाण भी हुआ था। सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध का जो असली नाम था वो सिद्धार्थ गौतम था। भगवान बुद्ध अपने विवाह के कुछ समय बाद ही सब कुछ छोड़कर उन्होंने संन्यास ले लिया था और 7 वर्ष वो जंगल में भटके थे। उन्हें सत्य की तलाश थी, उनके मन को शांति नहीं थी, वो सत्य की खोज करना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए बहुत ही कठोर तपस्या की थी और 7 साल की कठिन तपस्या के बाद उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उसी दिन से वो बुद्ध नाम से जानने जाने लगे थे। जो पूर्णिमा तिथि है वो 25 मई यानी दिन मंगलवार को रात को 8:29 से शुरू हो रही है और पूर्णिमा तिथि का जो समापन है वो 26 मई यानी दिन बुधवार को शाम को 4:43 पर होगा। तो अगर पूर्णिमा का व्रत रखना है तो आप 26 मई को व्रत इसका रख सकते हैं। दोस्तों, पूर्णिमा के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने का भी विशेष फल मिलता है। अगर बात करते हैं वैशाख मास की पूर्णिमा की, तो बुद्ध पूर्णिमा इसे कहा जाता है। बुद्ध पूर्णिमा जो बौद्ध धर्म के अनुयायी यानी बौद्ध धर्म के जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए बहुत ही खास महत्व रखती है, क्योंकि इस दिन उनके संस्थापक भगवान बुद्ध का जन्म भी हुआ था। जैसे दिवाली पे हम लोग अपने घरों में दिए जलाते हैं, घर को फूलों से सजाते हैं, उसी तरह बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं वो अपने घरों को फूलों से सजाते हैं और घरों में दीपक जलाते हैं। भगवान बुद्ध की प्रतिमा को फूल अर्पित करते हैं, उन्हें जल चढ़ाते हैं, उन्हें खीर का भोग भी लगाते हैं। भगवान बुद्ध का ये जो जन्मोत्सव है उनकी, क्योंकि इसी दिन उन्होंने अपनी देह भी त्यागी थी, तो इसे बुद्ध जयंती या फिर वैशाख नाम से भी जाना जाता है। और बौद्ध धर्म के जो गुरु थे उनके कई अनुयायी हैं जो अलग अलग देशों में फैले हुए हैं। तो इसी कारण जो बुद्ध पूर्णिमा है वो भारत के साथ साथ चाइना, श्रीलंका, थाईलैंड, इसके अलावा मलेशिया, जापान, कई देशों में मनाया जाता है। बिहार का बोध गया प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। सिद्धार्थ ने सत्य की खोज के लिए 7 साल वन में भटकने के बाद कठोर तप किया था। इसी दिन उन्हें सत्य की प्राप्ति भी हुई थी और महानिर्वाण की प्राप्ति उन्हें 80 वर्ष की उम्र में यहीं पर हुई थी। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने फॉलोअर्स, अपने अनुयायियों को 4 आर्य सत्य नाम का पहला उपदेश दिया था। वो संदेश आज भी उतने ही सार्थक हैं। उन्होंने बहुत ही कल्याणकारी शिक्षाएं दी थी। अगर उन शिक्षाओं को हम अपने जीवन में फॉलो करते हैं, उस रास्ते पर चलते हैं, तो हमें इसका बहुत ही विशेष फल मिलता है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने हमें कौन से रास्ते दिखाए थे। हालांकि उनकी सिखाई हुई इतनी सारी बातों को एक वीडियो में कवर करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी सिखाई हुई कुछ शिक्षाएं इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाहती हूँ। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने सबसे पहले कहा था कि इंसान को सबसे ज़्यादा खुशी और सबसे ज़्यादा प्यार इंसान खुद ही कर सकता है। आप पूरे ब्रह्मांड में ढूंढ लीजिए, आपको कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो आपसे ज़्यादा आपको प्यार कर सकता है। इसीलिए जितना प्यार हम खुद अपने आप से कर सकते हैं, उतना इस पूरे ब्रह्मांड में हमें कोई और नहीं कर सकता। उनकी दूसरी शिक्षा थी कि हमें हमेशा बुरे दोस्तों से भयभीत रहना चाहिए। उनके कथन के अनुसार जैसे हम जानवरों से डरते हैं, जानवरों से ज़्यादा हमें बुरे दोस्तों से डरना चाहिए।
क्यों डरना चाहिए? क्योंकि जो जानवर होता है वो तो हमारे सिर्फ शरीर को ही आघात लगाता है। अगर वो हम पर हमला करता है तो सिर्फ हमारा शरीर घायल होता है, लेकिन अगर एक बुरा दोस्त है, अगर वो घाव देने पर आ जाए तो वो हमें सबसे ज़्यादा मानसिक घाव देता है। इसीलिए ऐसे लोगों से डरकर और बचकर रहना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने हमें क्या शिक्षा दी थी? उन्होंने कहा बांटने से खुशियाँ बढ़ती हैं। जी हाँ, जैसे एक दिया अपने प्रकाश कम किए बिना हजारों दियों को जला सकता है, उसी तरह अगर हम किसी को खुशियाँ बांटते हैं तो उससे हमारी खुशियाँ बढ़ती हैं, वो कम नहीं होती हैं। अगर हम सत्य की राह पर चलना चाहते हैं तो हम दो ही गलतियाँ कर सकते हैं। पहली, या तो हम उस राह पर पूरी तरह से ना चल पाएं, वो सफ़र हमारा अधूरा रह जाए, और दूसरी गलती क्या हो सकती है कि हम उस सफ़र पर चलने के लिए तैयार ही ना हो। सत्य की राह बहुत कठिन होती है, इसीलिए उस पर चलने की कोशिश करें और आप ज़रूर इसके अंदर सफलता पाएंगे। इसके बाद जो बुद्ध ने हमें अगली शिक्षा दी थी वो ये दी थी कि हमें मन की शांति ना मिलने का क्या कारण होता है। दोस्तों, अक्सर हमारे पास जो चीज़ें होती हैं ना, हम उनका मूल्यांकन करते हैं। हम देखते हैं कि दूसरे के पास हमसे ज़्यादा चीज़ें हैं, हमारे पास उतने साधन नहीं हैं, तो दूसरों के साधनों को देखकर उनसे ईर्ष्या करने की जगह आपको जो भी मिला है आपको उसमें संतुष्टि होनी चाहिए। हमारे मन की खुशी, शांति सब हमारे अंदर ही है, तो हमें दूसरों से जलकर या फिर दुखी होकर अपनी उस शांति को बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसीलिए शांति अपने अंदर ही खोजें, क्योंकि वो आपके अंदर ही है। इसके अलावा भगवान बुद्ध ने हमें ये भी शिक्षा दी थी कि जो क्रोध होता है वो हमें खुद ही जलाता है। जैसे अगर हमें गुस्सा है, हम अपने हाथ में एक गर्म कोयला पकड़ लें कि हम जिस पे हमें गुस्सा आ रहा है हम उसकी तरफ फेंक देंगे, तो उससे क्या होगा? वो गर्म कोयला हम अपने हाथ में ले लेंगे और उस गर्म कोयले से हमारा खुद का ही हाथ जलने लग जाएगा। इसीलिए कभी भी आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। हम सभी अपने सोच का नतीजा हैं, इसीलिए हमेशा खुश रहें। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बनते हैं, इसीलिए अपने क्रोध को नियंत्रण में रखें। एक अच्छे इंसान बने, जितनी खुशियां हो सके उतनी ही बांटें, जितना हो सके दूसरों से सहानुभूति दिखाएं, दूसरों से प्यार दिखाएं, और किसी भी सिचुएशन में अपने विवेक का, अपने विजडम का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की इस वीडियो से आपने बहुत अच्छी शिक्षा ली होगी और आप भी भगवान बुद्ध के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर लोगों से सहानुभूति करेंगे। जितना हो सके लोगों का भला कीजिए, किसी को दुख ना पहुंचाइए। इस दिन आप जो भी अच्छे कर्म करते हैं उनका आपको विशेष फल मिलता है। अगर आप कहीं पे भी किसी पक्षी को बंधा हुआ देखते हैं, कैद देखते हैं, तो उसे आज़ाद कर दें। वैसे भी आपको कहीं पे भी अत्याचार होता दिखता है तो आपको उसको सहन नहीं करना चाहिए, आपको उसे रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो हो सके जितना भी आप कर सकें अच्छा, उतना आप ज़रूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कमाइए, क्योंकि यही आपके साथ जाने वाला है। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और आप सभी को मेरी ओर से बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।